हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सर्जेट पे। आज के इस वीडियो में हम एक न्यू वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं जो आरबीआई की तरफ से रिलीज की गई है, जिसका डिटेल नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है एंड साथ ही साथ फॉर्म फिलिंग भी आपकी स्टार्ट हो चुकी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आरबीआई की तरफ से क्या वैकेंसी या क्या पोस्ट आप सभी कैंडिडेट्स के लिए रिलीज की गई है। तो ये रहा इसका डिटेल नोटिफिकेशन जो आपके आरबीआई की तरफ से आपके लिए रिलीज किया गया है। अब बात करते हैं कि कौन सी वैकेंसी या कितनी पोस्ट रिलीज की गई है। तो आज की जो पोस्ट रहने वाली है आरबीआई की तरफ से वो है जूनियर इंजीनियर सिविल एंड इलेक्ट्रिकल। जूनियर इंजीनियर सिविल और इलेक्ट्रिकल की ये आपकी पोस्ट रहने वाली है। इन्हीं दो पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी रिलीज की गई है। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कितनी वैकेंसी रिलीज की गई है, एज क्राइटेरिया क्या है, एप्लीकेशन फीस क्या रहने वाली है और साथ ही साथ आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाली है। तो सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपसे कोई भी इम्पोर्टेंट चीज ना छूट जाए। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारे इस डिटेल नोटिफिकेशन को पढ़ना कि कौन कौन सी इम्पोर्टेंट चीज़ होने वाली है। सबसे पहले बात करेंगे हमारी इम्पोर्टेंट डेट जो होने वाली है कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म कब से फिल होने स्टार्ट हो गए हैं और लास्ट डेट क्या होगी और एग्जाम के लिए क्या डेट दी गई है आरबीआई की तरफ से। तो जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म है वो 16 अप्रैल से फिल होने स्टार्ट हो गए हैं। लास्ट डेट रहेगी आपकी 6 मई। ठीक है, सेम चीज आपकी फीस के लिए भी दी गई है कि 16 अप्रैल से ही आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे, फीस भी तभी सबमिट होगी और 6 मई आपकी लास्ट डेट रहने वाली है, चाहे वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की हो या फिर आपकी एप्लीकेशन फीस सबमिट करने की हो। उसके बाद आपका जब भी करेक्शन विंडो ओपन की जाएगी, जो एडिट विंडो ओपन की जाएगी, तो वो अलग से आरबीआई की तरफ से नोटिफिकेशन के थ्रू आपको बताया जाएगा कि आपकी करेक्शन विंडो ओपन हो गई है। अब बात करते हैं आपके एग्जाम डेट की। तो अभी फिलहाल यहाँ पे टेंटेटिव डेट है और जो डेट है वो है आपकी 6 जून। ठीक है, 6 जून 2026 अभी फिलहाल ये डेट दी गई है आरबीआई की तरफ से कि इस दिन आपका जूनियर इंजीनियर सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए एग्जाम होगा। अभी इसमें अगर चेंजेस होते हैं तो वो बाद में आपको पता चल जाएगा। अब बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में हम बात करेंगे कि एज क्राइटेरिया वगैरह क्या रखा गया है। सबसे पहले इसमें आपका पॉइंट आता है वैकेंसीज का कि जो दो पोस्ट हैं आपकी, पोस्ट तो आपकी एक ही है जूनियर इंजीनियर की, उसके अलग अंदर जो है वो अलग अलग स्ट्रीम है आपके सिविल और इलेक्ट्रिकल। तो उसके लिए कितनी पोस्ट रिलीज की गई है उस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले है जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए, तो इसके लिए टोटल 7 वैकेंसीज रिलीज की गई है। ये रहा आपका कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। आप देख सकते हैं आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं कि आपके लिए कितनी वैकेंसी रिलीज की गई है। रिक्रूटमेंट जोन यहाँ पे दिए गए हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल। किस जोन के लिए कितनी यहाँ पे वैकेंसी है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो टोटल जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए 7 वैकेंसीज रिलीज की गई है। उसके बाद अगली जो पोस्ट है आपकी जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, तो इसके लिए आपकी टोटल 4 वैकेंसी रिलीज की गई है और ये भी आपकी कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट की गई है। तो जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए 7 और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए 4, ये टोटल वैकेंसीज रहने वाली है इन पोस्ट के लिए। ये रहा आपका जॉब डिस्क्रिप्शन, चाहे वो जूनियर इंजीनियर सिविल का है या फिर इलेक्ट्रिकल का है। आप जिस भी चीज के लिए अप्लाई करेंगे, चाहे आप सिविल के लिए करें या इलेक्ट्रिकल के लिए करें, उस हिसाब से आप देख सकते हैं। अगर हम बात करें एज क्राइटेरिया की, तो मिनिमम एज है 28 एंड मैक्सिमम है 30। तो 20 साल से 30 साल आपकी इसमें एज रहने वाली है। उसके बाद आपका यहाँ पे रिलैक्सेशन भी दिया गया है। तो जो आपके कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स हैं, यानी जो रिजर्वेशन कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स हैं, SC, ST, OBC, PWBD जो कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एज रिलैक्सेशन दिया गया है। जैसे SC, ST के लिए 5 साल का दिया गया है, ये अपर एज के लिए है, 30 साल के बाद के लिए। ठीक है, OBC के लिए 3 साल का, PWBD के लिए 10 ईयर्स का है अगर वो जनरल EWS से है तो, 13 ईयर्स का है अगर वो OBC से है तो, और 15 ईयर्स का है अगर वो SC, ST से है तो। ये एज रिलैक्सेशन दिया गया है। उसके अलावा एक्स सर्विसमैन जो हैं उनके लिए है, जो विडो, डिवोर्स्ड
वीमेन है उनके लिए यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के वाइज आपका डिस्ट्रीब्यूशन एज रिलैक्सेशन दिया गया है डिस्ट्रीब्यूट करके, ठीक है, कैटेगरी वाइज। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी पोस्ट के लिए। तो पहला है हमारा जूनियर इंजीनियर सिविल, फिर सेकंड रहेगा जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। तो जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मांगी गई है पहले कि आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इन सिविल इंजीनियरिंग किसी भी यूनिवर्सिटी से विथ मिनिमम 65% मार्क्स के साथ। ये जनरल वालों के लिए है, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट्स के लिए 65% से आपका 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इन सिविल इंजीनियरिंग, और एससी और एसटी वाले कैंडिडेट्स के लिए 55% से डिप्लोमा होना चाहिए इन सिविल इंजीनियरिंग 3 साल का, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा नहीं है सिविल इंजीनियरिंग में, तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए, या तो डिप्लोमा हो या फिर डिग्री हो, दोनों में से एक चीज भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मार्क्स यहाँ पे मैटर करते हैं आपके। डिग्री वालों के लिए है कि डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ 55% मार्क्स फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एंड 45% मार्क्स फॉर एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए। ये आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए। इलेक्ट्रिकल के लिए भी सेम चीज रहने वाली है कि आपका जो डिप्लोमा है 3 साल का, वो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में होना चाहिए। 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आपका, या तो इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में किसी भी यूनिवर्सिटी से 65% मार्क्स के साथ। मिनिमम है, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, मिनिमम 65% मार्क्स फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स, 55% मार्क्स फॉर एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स। अगर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा नहीं है इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में, तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए इन इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इसमें से एक में आपके पास डिग्री होनी चाहिए। जनरल वालों के लिए मार्क्स हैं विथ 55% मार्क्स फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स, 45% मार्क्स फॉर एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स। ये आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहने वाली है, या तो 3 साल का डिप्लोमा या फिर आपके पास डिग्री होनी चाहिए जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपसे कुछ एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। इस पोस्ट के लिए आपका एक्सपीरियंस होना भी बहुत जरूरी है। तो पहले बात करेंगे जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए, फिर हम बात करेंगे जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए। तो जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए फॉर डिप्लोमा होल्डर, ठीक है, या तो 2 साल का डिप्लोमा हो, साथ ही साथ एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस ऑन डिग्री होल्डर्स। देखिए, अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप डिग्री होल्डर हैं तो आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और यहाँ पे दिया गया है 1 ईयर ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनिंग इन पीएसयू, आपके पास इंटर्नशिप की सर्टिफिकेट होना चाहिए 1 साल का ग्रेजुएशन का, ठीक है, ग्रेजुएट इंटर्नशिप आपकी होनी चाहिए पीएसयू से। ऑप्शन दिए गए हैं आपको। सेम चीज जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए भी रहेगी। अगर आपके पास डिप्लोमा होल्डर है, अगर आप डिप्लोमा होल्डर है, आपके पास डिप्लोमा है, तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और अगर आप डिग्री होल्डर है तो आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और 1 ईयर ग्रेजुएट इंटर्नशिप ट्रेनिंग होनी चाहिए पीएसयू के अंतर्गत आपकी। और कौन कौन से इक्विपमेंट में आपका यहाँ पे या कौन कौन से फील्ड में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए वो मेंशन किया गया है इसी के अंतर्गत। दोनों जो एक्सपीरियंस हैं आपके, उसी के अंतर्गत किस किस फील्ड में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए वो मेंशन किया गया है। लेकिन मैंने आपको टाइम बता दिया, 2 साल का होना चाहिए डिप्लोमा होल्डर्स के पास एक्सपीरियंस। अगर आप डिग्री होल्डर हैं तो 1 साल का एक्सपीरियंस तो मिनिमम मांगा ही गया है आपसे। तो अगर आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है और एक्सपीरियंस है, जो एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 2 साल, जैसे जो डिग्री होल्डर्स हैं उनके पास 1 साल से कम का एक्सपीरियंस है तो आप नहीं कर सकते अप्लाई। 1 साल कंप्लीट होना ही चाहिए। और अगर आप
डिप्लोमा होल्डर हैं तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए। अब आप ये ना सोचिए कि आप डिप्लोमा होल्डर है, मेरे पास तो 1 साल का एक्सपीरियंस है, क्या चल जाएगा? नहीं चलेगा, आपके पास मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद बात करेंगे हम स्कीम ऑफ सिलेक्शन यानी आपके एग्जाम की, टेस्ट की। तो यहाँ पे 2 तरीके से आपका सिलेक्शन होगा। पहला होगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन, देन आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी LPT। जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है आपका, जो ऑनलाइन पेपर होगा आपका, वो 300 मार्क्स का होगा। डेट फिलहाल दी गई है 6 जून 2026। अब बात करते हैं आपके टेस्ट के बारे में। तो आपका जो टेस्ट है वो 4 सब्जेक्ट या 4 टेस्ट आपके होने वाले हैं यहाँ पे। पहला है इंग्लिश लैंग्वेज, 50 क्वेश्चंस रहेंगे, 50 मार्क्स के रहेंगे, 40 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा पहले वाले टेस्ट को करने के लिए। सेकंड है जो आपके इंजीनियरिंग जो भी है आपका, सिविल है तो सिविल, और अगर इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल, जो भी है उसमें पेपर फर्स्ट होगा आपका। 40 क्वेश्चंस होंगे और 100 मार्क्स के वो रहेंगे और 40 मिनट्स आपको टाइम दिया जाएगा करने के लिए। उसके बाद सेकंड उसी में सिविल का है तो पेपर होगा सिविल के लिए, अगर इलेक्ट्रिकल का है तो इलेक्ट्रिकल के लिए पेपर होगा। सेकंड जो आप जिसमें भी आपकी इंजीनियरिंग हुई है, 40 क्वेश्चंस रहेंगे और 100 मार्क्स के रहेंगे, 40 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। एंड लास्ट रहेगा आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, 50 क्वेश्चंस रहेंगे, 50 मार्क्स के रहेंगे, 30 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा। तो टोटल 300 मार्क्स का पेपर होगा। 180 क्वेश्चंस उस पेपर में आपको देखने को मिलेंगे और टाइम दिया जाएगा आपको 150 मिनट। ये आपको टाइम दिया जाएगा उस पेपर को करने के लिए। तो ये था आपका पेपर का जो पूरा कि पेपर में कौन कौन से टेस्ट होते हैं, कितने होने हैं, क्या क्वेश्चंस रहेंगे, कितनी आपको टाइमिंग वगैरह दी जाएगी। तो सारी चीज़ें हमने इसमें बता दी। एग्जाम शेड्यूल जो आपका रहेगा, उसके बाद जब आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है, आपका जो रिटन एग्जाम है वो क्वालिफाई हो जाता है तो आप LPT के लिए सेलेक्ट होंगे और उसके बाद आप LPT का एग्जाम यहाँ पे देंगे। और जिस भी जोन के लिए आप अप्लाई करेंगे वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। ठीक है, एक होती है ऑफिशियल लैंग्वेज, एक होती है लोकल लैंग्वेज, तो दोनों लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। यही आपका LPT है। ये था आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर था। उसके बाद यहाँ पे आपके एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में बताया गया है और ये नीचे आपको, हम जब नीचे को स्क्रॉल करते रहेंगे PDF, तो नीचे आपको एग्जामिनेशन सेंटर भी मेंशन किए हुए मिल जाएंगे, हम उसे भी देखेंगे बाद में। ये रहा आपका पे स्केल कि आपका पे स्केल क्या रहेगा इस पोस्ट के लिए। तो बेसिक पे जो मिनिमम है आपका स्टार्टिंग रहेगा वो रहेगा 47,700 पर मंथ, फिर ये आगे को बढ़ते चले जाएगा आपका। ठीक है, ये यहाँ तक आपका 91,309 तक ये जा रहा है, लेकिन स्टार्टिंग जो आपका बेसिक पे रहेगा वो 47,700 पर मंथ रहने वाला है। ये आपका पे स्केल रहेगा, चाहे वो सिविल के लिए हो चाहे वो इलेक्ट्रिकल के लिए हो, दोनों के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। और ये जो जोन आपके ऊपर आपने देखे थे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ एंड सेंट्रल, तो उस जोन के अंतर्गत कौन कौन सी जगह हैं, कौन कौन से ऑफिस रहेंगे आपके RBI के, वो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। तो जिस भी जोन के लिए आप अप्लाई करेंगे वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस किस ऑफिस के लिए आपको यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद रिजर्वेशन, जैसे कि आपने कैटेगरी वाली जो कैंडिडेट्स मैंने ऊपर बताया कि आपका एज रिलैक्सेशन दिया गया है, वैसे ही रिजर्वेशन भी दिया जाएगा SC, ST, OBC और EWS के लिए। देयर इज नो वैकेंसी रिजर्व फॉर SC, ST, OBC एंड EWS, पर्टिकुलर पोस्ट में नहीं है कह रहे हैं। ठीक है, तो ये रिजर्वेशन की गाइडलाइन यहाँ पे आपको दी हुई है। SC, ST वाले कैंडिडेट्स के लिए क्या है, ठीक है, अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए, वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए जो आप शो कर पाएंगे। तो सबके लिए, चाहे SC के लिए क्या गाइडलाइन रहेगी, ST के लिए क्या रहेगी, OBC के लिए क्या रहेगी, EWS कैंडिडेट्स के लिए क्या रहेगी, PWBD कैंडिडेट्स के लिए क्या रहेगी, सारी चीज़ें इसमें मेंशन की हुई हैं। अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप अच्छे से इसको देख के पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं चीज़ों को। ये रहेगा आपका एप्लीकेशन प्रोसीजर कि एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे कैसे फिल करना है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे आपके एग्जामिनेशन फीस की। तो यहाँ पे जो आपकी एग्जामिनेशन फीस है, SC, ST, PWBD और जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए जो यहाँ पे फीस रखी गई है वो रखी गई है 50 रुपये प्लस 80% GST। 50 रुपये आपकी फीस रखी गई है प्लस 80% GST और इंटीमेशन चार्जेस। और जो
ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 450 यानी 450 रुपये फीस रखी गई है प्लस 18% जीएसटी, एग्जामिनेशन फी एंड इंटीमेशन चार्जेस। ठीक है, तो ये आपकी फीस रखी गई है। आप उस हिसाब से देख सकते हैं जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करेंगे। लास्ट डेट से पहले आप फॉर्म फिल कर लें। मोड ऑफ पेमेंट आपकी ऑनलाइन रहेगी, आपको ऑनलाइन ही जो फीस है वो पे करनी है बैंक। उसके बाद इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कैंडिडेट्स के लिए कि आपको कैसे कैसे फॉर्म फिल करना है, डॉक्यूमेंट नेम वगैरह क्या आपको लगाने हैं, क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, वो सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। अब बात करते हैं एडिट विंडो की। जब मैंने कहा था कि करेक्शन विंडो जब भी ओपन होगी तो बैंक की तरफ से आपको बताया जाएगा, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ना मेंशन की गई हैं कि जब करेक्शन विंडो ओपन होती है तो किन किन चीज़ों को आप करेक्ट कर सकते हैं। एक तो आप एग्जाम सेंटर करेक्ट कर सकते हैं, जो पेरेंट्स के नेम है आपके, चाहे आपके फादर का नेम हो या मदर का नेम हो, वो आप चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज बाकी चीज़ें आप चेंज नहीं कर पाएंगे जब भी आपकी करेक्शन विंडो ओपन होती है। अगर इन चीज़ों में कोई गलती होती है तो फिर आप उसको चेंज कर सकते हैं। ये रहे आपके डॉक्यूमेंट की लिस्ट, कौन से डॉक्यूमेंट फिल होंगे, कितने कितने साइज के होंगे, फोटोग्राफ का साइज क्या होगा, सिग्नेचर का साइज क्या होगा, वो सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अब हम सीधे बात करेंगे आपके सिलेबस की और साथ ही साथ आपके एग्जाम सेंटर्स की। तो ये आपका सिलेबस दिया हुआ है, चाहे सिविल के लिए हो या फिर इलेक्ट्रिकल के लिए हो। पहले सिविल के लिए मेंशन किया गया है, पेपर फर्स्ट आपको देखने को मिल जाएगा, पेपर सेकंड दिया हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको ये मिल जाएगा जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए, इसमें भी पेपर फर्स्ट का पेपर सेकंड का यहाँ पे दिया हुआ है प्रॉपर। और ये है आपके जोन वाइज लोकल लैंग्वेज फॉर पर्पस ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो जिस भी जोन के लिए आप अप्लाई करेंगे उसकी लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, और लोकल लैंग्वेजेस यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। इन्हीं लोकल लैंग्वेजेस में से आपको कोई ना कोई लैंग्वेज आनी चाहिए जिस भी जोन के लिए आप अप्लाई करते हैं। एक ऑफिशियल लैंग्वेज और सेकेंड वहाँ की लोकल लैंग्वेज दोनों आनी चाहिए, तभी आपका एलपीटी जो है वो क्वालिफाई हो पाएगा। और ये रही आपकी लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। जोन वाइज आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स यहाँ पे बने हुए हैं, तो जिस भी जोन के लिए आप अप्लाई करेंगे, जो सेंटर आपको सबसे नजदीक पड़ता है, अपनी सुविधा अनुसार आप उस सेंटर का नेम एज अ एग्जाम सेंटर डाल सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में। तो ये था आपका डिटेल नोटिफिकेशन आरबीआई की तरफ से जूनियर इंजीनियर सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए, जिसकी लास्ट डेट आपकी रहने वाली है 6 मई। तो 6 मई से पहले आप इस फॉर्म को फिल कर लें। फॉर्म फिल करने के लिए जो लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ फॉर्म फिल करने से पहले आप डिटेल नोटिफिकेशन को भी पढ़ लें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे कैसे फॉर्म फिल करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। तो उसके लिए इसका जो लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उससे आप डिटेल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लें, तभी फॉर्म फिल करें। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई किसी भी इंफॉर्मेशन से कनेक्ट रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।